पाकिस्तान के साफ कहते रहते हैं। आप अडियाले वाले आप कह सकते हैं, उन्होंने नया नाम दे दिया अडियाला के बासी, अडियाला बासी, अडियाला आबासी, अडियाला भी आप कह सकते हैं। देखिए बात ये है, आरिफ हबीब साहब मैं बड़े से जानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत बहुत आदमी। तो मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी के अंदर सबसे ऑब्जेक्टिव बात करने वाले और पते की बात करने वाले, बाकी हजरात मेरे वो भी दोस्त हैं, लेकिन वो जरा बात घुमा फिरा करते हैं। आरिफ हबीब साहब जरा टू द पॉइंट बात करते हैं। मसलन आप से बात करते थे इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी कैसे चलती है, कोई लोग कहते हैं परफॉर्मेंस में चलती है, कोई कॉन्फिडेंस में चलती है, तो आरिफ हबीब साहब हमेशा कहते हैं कि सेंटीमेंट में चलती है। तो आज अगर वो भी ये कह रहे हैं कि अडियाला वालों से, बासियों से बात करें, तो बात बड़ी गहरी है। उनकी बात सुने, उसको समझे, फिर आगे चले। वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे, इस मुल्क के अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार, हम भी सब ये कह रहे हैं बड़े अरसे से, ये मामला आगे नहीं चलेगा। अब जो शेरा अजीज साहब कह रहे हैं, जो उस पार्टी में सीनियर आदमी है कि हम तो जी बात ही नहीं करेंगे, फोन से बात करेंगे, आईसाई से बात करेंगे, पीछे रह क्या गया? आप एक जमात है जिसने 35 फॉर्म 47 के मुताबिक 35% वोट लिया, जो वोट पड़ा उसका 35%, 1/3 से ज्यादा, बाकी तमाम जमातों से ज्यादा। यही बात है। अगर वो जमात अस्सलाम वालेकुम। अतवार का रोज़ है, तारीख आज मेरे ख्याल की 28 है। अब देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान है वाला थे आज इमरान खान। बाकी पहले चैनल भी हमारे चलते हैं, फेसबुक तो आपको पता 8-9 हैं, हर नाम के साथ आपको बताए गए हैं। अगर आपके मेयार के मुताबिक है तो मेरा हक मुझे अदा कीजिए, अगर कोई कहता है कमी कोताही है तो बीच में बताइएगा। हमारा व्हाट्सअप भी हमने जो इससे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ उसके ऊपर मैं कभी कभी व्हाट्सअप अपने टेलीफोन नंबरों के साथ आता है, कभी बगैर नंबरों की भी फ़ोटो लगा देते हैं, तब हमें तजवीज़ दें कि आप किस तरह का चाहते हैं। मैं मुंतज़र हूँ। ये शायद खाकान अब्बासी साहब थे, ये भी उसके इस्टेब्लिशमेंट के टाउट थे। इसका बाप भी टाउट था ज़ियाउल-हक का, वो मज़ाइल इसके बाप के पीछे गया था, पता नहीं चिप लगी हुई थी उसके अंदर, पेंटागोन ने हो सकता है लगा ही दी हो, मज़ाइल इसके पीछे पीछे इसके बाप के भाग गया। मज़ाकरात कर रहे यार, उसका एक ही पॉइंट कि पहले मुझे 45 के ऊपर जो मेरे जितनी सीटें बनती मुझे दे दो, आओ यार मजाकरा कर रहे, आप तो टट्टू हैं, आपके पास है ही कुछ नहीं, हमने जिसके पास पावर उससे ही करनी। नदीम अंजम के आपको पता ही आजकल खिलाफ नहीं है, तो मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया था कि नदीम अंजम ने जाके खुद माफ़ी तलाफ़ी कर ली। यार बाजवे ने कहा था, इसने कहा था, उसने कहा था, वो भी लालची आदमी है, उन्होंने कहा कि आदमी जी मेरा ही नंबर है। अच्छा जी, या इसको कान बचा को कर दें, आम की पेटियाँ भेज दें आसम मुनीर को, तो मेरी बारी लगनी। प्रोग्राम आप देख रहे, हरा काम में खरा, डर्टी पॉलिटिक्स। अच्छा जी, ये तो बात कर रही थी, तो उसी को कहेंगे रंग रंगी बोलियां, बॉल पॉइंट तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। वो अब माइक में बोलता, उधर से इधर कान स्पीकर में सुनता, वो सारी फैसल नसीर या जिसको जो इंटेलिजेंस ऑफिसर को जिसको ड्यूटी लगाई भी उसके पास सुनती है, रिकॉर्डिंग पे चली जाती, छोटी सी चिप USB जानी ना, इतनी सी इनके पास तो चिप होती है सारी, वो चली जानी है, तो फिर क्या होएगा वगैरह वगैरह। तो जो बिल्कुल अब ये ख्वाजा साद रफ़ी का आ गया, फलाना आ गया कि इमरान खान का एक हाथ गिरेबान पे थे, एक बूट के ऊपर है वगैरह, ये पुरानी बात है। पीर पगाड़ा ने नवाज शरीफ पहले बाबे बुढ़े पीर पगाड़ा ने, मौजूदा नहीं, उसने नवाज शरीफ के बारे में कही थी, तो वही बातें इसको कही जा रही है। ये तो सुकून से बैठा हुआ है। अब जो नई ऑप्शन गई है उनमें कहे जी दोनों में से आपने अंदर किसने रहना, खाने का बुशरा बीबी को तो छोड़ा ना, तो मुझे 7 महीने नहीं 7 साल रख लो, मैं इधर ही तादमे मर्ग मैं रह सकता हूँ। आपने सुना होगा कि मैं लाश ही इधर से जाएगी, ये 2 मरतबा डायलॉग हो चुका है। एक उसने कहा था अली मीन गंडापुर को, कब डील लेके ना आना, अब आप उस वक्त मुझे मिलने आना जो मेरी डेड बॉडी यहाँ से निकलेगी, वो ले जाना जहाँ मर्जी दब दुब देना। तो मैंने तो सारी लिख दी शौकत खानम को। दूसरा फिर उसने ताज़ा बयान आपने सुना होगा कि मैं इधर मर जाऊँगा, जाऊँगा नहीं, तो यही था कि मैं अंदर ही हूँ। इस पे जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसके कतर दाता आसम मुनीर है, नदीम अंजम है, फैसल नसीर है, या और भी 5-7 जर्नल, उन्होंने कहा ये एग्री हो गया। -1 ने खुद ब खुद ही हो रहा है
किसी ने कहा मुझे जितनी देर मर्जी रख लो, मेरा मैंडेट मुझे दो। मैंडेट दे दिया तो इसको अंदर वज़ीर आज़म थोड़ा ही बनाना, जेल से ला के थोड़ा ही बनाना। नवाज शरीफ की तरह इसके साथ गाफ तो नहीं लगी भी ना। तो इसने अपनी लचक दिखाई है कि -1 मुझे मंजूर है, लेकिन पहले मेरा मैंडेट दे। ये आपको खबर ऐसी कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हम भी बताएंगे। जब ये बगैर तरीन गल मुक्की जो पिछली अगली गल जो बगैर तरीन नुतवा हरामी नुतवा चीफ जस्टिस काजी फायज़ उमर आया था, काजी फायज़ ईसा वो आया था, तो उस वक्त 52,481 केस थे। इस वक्त 57,221 है। पता नहीं फिर कौन से केस ये कर रहा है। कराची क्या करे, मैंने 15 केस हल कर दिए हैं, क्या कितना माल कमाया कोई पता नहीं। ये बड़े मैंने मुझे पता यहाँ क्या हो रहा है। तेरे सोचा तो खसी चीफ जस्टिस गुलजार तो कुछ तो कर रहा था वहाँ बैठ के, साकिन मुसार कुछ तो कर रहा था बैठ के, तू क्या कर रहा था। 15 केस हो गए वगैरह वगैरह, 5,000 केस तेरे होते हुए आ गए। अगर तो इसका केस ही एक सिर्फ केस डील कर दे, पार्टी वापस करने का, बल्ला वापस करने का, तो कम से कम भी 20-25 केस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे इसके। इस तरह होते हैं, वहाँ भी 15 इसी तरह के हो जाएंगे। अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं। मुक्की जी, जर्मन सफ़ीर को कोई सवाल किसी ने कर दिया, उसको मेहमान के साथ, वो मेहमान है हमारा, उसको ये नहीं करना चाहिए था। वही जहाँ पे आज़मा जहांगीर की हुई थी, तो पहले भी जाके तरमीनल्ला भी गया था, वो गुलजार भी गया था, बड़ी बेइज्जती कराई थी। यहाँ पे काजी फायज़ ऊसा कह रहा है कौन कौन आ रहा है, लितर पोला कितना को होएगा, वो आया ही नहीं। अच्छा जी, मरियम ने जाना था, उसने कहा मेरी तो यूनिफॉर्म ले बैठी, तो मैं क्या क्या करूँगी, तो क्या फंस गई, तो रज़िया फंस गई गुंडों में, तो वगैरह वगैरह। मुस्लिम लीग नून ने जारी किए जी यूनिफॉर्म लेके बैठे। वो तो तवज्जो हटानी थी ना, किधर गया वो बाई इलेक्शन की, उधर भी तो गपलू हुआ था, हट गई। कोई नया कट्टा छोड़ देते, उधर से बात हट गई। उन्होंने तस्वीर जारी की है बांग्लादेश के वज़ीर आज़म यूनिफॉर्म पहने हुई आर्मी की। अच्छा जी, ये मोदी ने पहनी हुई जी, मोदी ने, ये आर्मी की, ऊपर पता नहीं जर्मन का वो वाला हैट लिया हुआ। ये मोदी का और इसका ये देख के मिलता जुलता है, ये जर्मन कलर है। अच्छा जी, नेशनल कलर होता है। ये एक पता नहीं कोई रवांडा ये है कहाँ का, साउथ अफ्रीका का, झंडे से मैंने दादा